projectile motion. When an object projected obliquely, thrown object is projectile and its motion is called projectile motion. OX is horizontal axis, OY is vertical axis, theta is angle of projection, U is velocity of projection. There are two components of the velocity of projection, U cos theta, I cap, a vertical component UY. अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, एज वी नो दैट, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देते हैं, एयर रेजिस्टेंस इज निगलेक्टेड, जी इज टेकन कांस्टेंट। इस प्रकार एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 होता है। तो इसमें जो x कंपोनेंट का काइनेमेटिक इक्वेशन बनेगा वो Vx एक्चुअली होता है Ux, दैट इज इक्वल टू U cos थीटा, एंड x इज इक्वल टू Uxt, चूंकि Ax 0 होता है तो इसे हम लोग लिखते हैं U cos थीटा इंटू टी। दिस इम्प्लाइज दैट t बराबर x बाय U cos थीटा। उसी प्रकार y कंपोनेंट जो होता है प्रोजेक्टाइल में, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस में हम लोग Ay इज इक्वल टू माइनस जी जे कैप यूज करते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वाई एक्सिस के अपोजिट होता है, इसलिए इसमें भी एक्स यू एक्स के बराबर नहीं होता है, इसलिए यू एक्स माइनस जी टी होता है, जिसे हम लोग लिख सकते हैं यू साइन थीटा माइनस जी टी। और इसमें y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिखो, चाहे यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इस दोनों कंपोनेंट की मदद से हम लोग फाइंड कर सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से टारगेट पॉइंट, जिसे हम लोग मान लो B, और मैक्सिमम हाइट जिस पॉइंट पर होता है y कोऑर्डिनेट, मैक्सिमम हाइट कहलाता है A। तो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T से दिखाएंगे। इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है, इसमें y कोऑर्डिनेट को 0 पुट कर दो, y इजकल टू u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर में, तो 0 इजकल टू u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। इसको सॉल्व करते हैं, t कॉमन लेने पर क्या आता है, u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी। तो देखोगे यहाँ पर या तो t का मान क्या आएगा 0, और u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इजकल टू 0 लोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो t बराबर आता है 2u साइन थीटा बाय जी। ओके, तो इसी को हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट लेते हैं। यह टाइम होता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे जो टाइम होता है उसको 0 लेते हैं, और टारगेट पॉइंट पे पहुंचने में जो समय लगता है t इसको कैपिटल T लेते हैं, वो हो जाता है 2u साइन थीटा बाय जी। ओके, समझ रहे हो। अब नेक्स्ट देखो, अब हमको चाहिए रेंज। तो रेंज कैसे निकालेंगे, तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो x बराबर u cos थीटा t है, इस t में अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करेंगे तो r बराबर x के बदले r पुट कर दो, r बराबर ux का मतलब u cos थीटा और t का मतलब हो जाएगा 2u साइन थीटा बाय जी। तो ये बराबर हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस बाय जी, और हम फार्मूला यूज करके इसे लिख सकते हैं r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। कैसे, तो हमें पता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा होता है। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन से ये फार्मूला हमें पता है। अब हमें मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करना। तो मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैक्सिमम हाइट फाइंड करेंगे तो हम जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Vx का मान Ux के बराबर होता है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट Vy का मान 0 हो जाता है। मैक्सिमम हाइट जानते हो, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल वह होता है जहाँ पे y कोऑर्डिनेट मैक्सिमम होता है। जहाँ y कोऑर्डिनेट मैक्सिमम होता है वहाँ Vy का मान 0 वहाँ होता है, जहाँ y कोऑर्डिनेट को हम लोग कैपिटल H लेते हैं। तो अगर हम पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर Vy का स्क्वायर बराबर Uy का स्क्वायर माइनस 2g इंटू h कर देंगे। इससे सॉल्व करने पर हमें h बराबर मिलता है Uy का स्क्वायर बाटे 2g, क्योंकि वो Uy कितना है, u साइन थीटा, इसलिए मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला आता है वो होता है u साइन थीटा, जिसका होल स्क्वायर हो जाएगा बाय 2g।